अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन की बंदरगाह अल हदीदा में शिकस्त खाने के बाद अबू धाबी में एक नुमाइश लगाकर दावा किया कि यमनी फौज को ईरान ने हथियार फराहम किए हैं। यमनी फोर्सेस ने सऊदी अरब के एक और जासूस ड्रोन तैयारे को सुबह सादा के सरहदी इलाके अल ज़ाहिर में सरनगू कर दिया। सेहूनी फौजियों के जालिम का निशाना बनने वाला एक और फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फलस्तीनी जराए ने खबर दी है कि सेहूनी फौजियों ने एक और फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जो जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया। तुर्की में 24 जून को आम इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी अरूज पर। सदारती उम्मीदवारों में तैयब उर्दवान मकबूलियत में सैर फहरिस्त। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के महरम अंजे दूसरे नंबर पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रोज में कम करने का फार्मूला पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ओगरा और PSO हुकाम को ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान। नाअहली का एक और कारीवार। परवेज मुशर्रफ का सियासी सफर खत्म। परवेज मुशर्रफ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। साबिक सदर ने अपना इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज भी एहतसाब अदालत पेश न हुए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के चौथे रोज भी दलाइल जारी। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी करप्शन स्कैंडल केस। वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद आज नैब में पेश होंगे। फवाद हसन फवाद को सवालनामा का जवाब जमा न करवाने पर दोबारा तलब किया गया। आरिफाना कलाम हो या कवाली, जो गाया अमर हो गया। आलमी शोहरत याफ्ता अकवाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 बरस बीत गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस शेड्यूल। ब्राजील और कोस्टारिका, आइसलैंड और नाइजीरिया, सरीबा और स्विट्जरलैंड होंगे मद्दे मुकाबिल। ब्राजील और कोस्टारिका के मैच के टॉस के लिए पाकिस्तानी नौजवान मद्दू। सियालकोट का अहमद रजा पहली बार सिक्का उछालेगा। लाहौर समेत बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मालाकंड, हजारा, बन्नू, पिशावर, कोहाट, फाटा, गिलगित और कश्मीर में बारिश का इम्कान। फिलवक्त न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikra.tv.pk।